दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं जैदी TZ न्यूज़ बुलेटिन से। दोस्तों आज का विषय आपके साथ महंगाई को लेकर है। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और लगातार नज़र रखने के बावजूद भी महंगाई कम होने के नाम नहीं ले रही है। अब मसला ये है कि इलेक्शन सर पर है, आप सभी को वोट देना है। तो देखते हैं आपके वोट का वज़न महंगाई को कम करा सकता है या नहीं करा सकता, या सरकारें या आने वाली पार्टियां जो भी जीतेगा फिर से एक बार यू टर्न लेंगी और आपको कहीं ना कहीं फंसा कर फिर इसी रेट पे आपको सारे सामान में ख़रीदना होंगे, इसी महंगाई की मार झेलना होगी। क्योंकि दोस्तों वो एक मनोज कुमार की पिक्चर थी, मनोज कुमार रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें गाना था हाय रे महंगाई महंगाई मार गई। तो दोस्तों आज महंगाई मारी हुई है और साथ ही साथ ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है भारत में। आज ही की खबर है कि 2 पेशेंट्स बेंगलुरु में मिले हैं, जिसमें से एक विदेशी है, एक भारतीय है। तो दोस्तों इस सब में आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सब से अवेयर रहिए, मास्क लगाइए और भीड़ वाली जगह से दूर रहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में जो खबर आ रही है वो कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक बताया जा रहा है। बहरहाल आज का वीडियो जिस सब्जेक्ट को लेकर है वो है महंगाई। आखिर ये महंगाई क्यों है, आखिर ये दालें क्यों महंगी बिक रही हैं। 100 के पार ज़्यादातर दालें हैं, टमाटर 50 के पार है, कड़वा तेल जिसको कि हम आप रोज़ ख़रीदते हैं 180 के पार ही है या उसके आसपास है। तो दोस्तों इन सब के पीछे आखिर वजूहत क्या, क्यों नहीं पार्टियां इस मुद्दे को ले इस सब्जेक्ट को लेकर मुद्दा बनाती हैं। ज़्यादातर पार्टियां आपको लुभाने वादे करती हैं, आपको ललचाती हैं कि कोई कहता है मैं आपको स्मार्टफोन दूंगा फ्री, कोई कहता है मैं लैपटॉप फ्री दूंगा, और कोई कहता है कि लाइट बिजली का बिल ज़ीरो आपका हो जाएगा। तो बहरहाल इसके पीछे ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं कहते हैं पार्टियां, जो कि अब इलेक्शन सर पर है, पार्टियां सब एक्टिव हैं। सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में जो 3-4 पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं, 5 पार्टियां, वो सभी एक्टिव हैं, गठबंधन हो रहे हैं, सब बातें हो रही हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने अभी तक मुँह खोल कर ये नहीं कहा है कि हम महंगाई कम करेंगे, क्योंकि उसके पीछे का गणित हर सरकार के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए पार्टियां इस बात को नहीं कहती हैं और आपको कहीं और फंसा कर कि हम लैपटॉप दे देंगे, हम लाइट का फ्री कर देंगे, आपका गृह कर फ्री कर देंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहरहाल तमाम तरह कि जो जिसका जिसमें जिसको समझ में आता है कि हमको इसमें वोट बैंक हमारा बढ़ जाएगा, वो वादे करती हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अहम चीज़ है हमारा पेट्रोल और डीजल, जो आप देख रहे हैं लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों आपको ये बताते चलें कि पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगता है वो करीब 60% टैक्स सरकारों को जाता है, यानी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। तो आपको एक आंकड़ा जो लोकसभा में मार्च में पेश हुआ था उसकी जानकारी देते हैं एक्सपर्ट्स की माने, और जो लोग इस साल मार्च में लोकसभा में जो आंकड़े पेश हुए उसके अनुसार 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48% थी 9 रुपये 48 पैसे थी एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज की ड्यूटी की बात हो रही है, और जो कि 2021 में बढ़कर आज इस साल बढ़कर 32 रुपये 90 पैसे पर लीटर रुपीज़ पर लीटर बढ़ गया है। यानी कहाँ 9 रुपये 48 पैसे थे, नहीं 9 रुपये 50 पैसे, और अब 32 रुपये 90 पैसे हो गया है। तो सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि इस साल 2014-2015 में पेट्रोल डीजल से 1720 रुपये की बढ़ोतरी, 1700 सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि 2014-15 में पेट्रोल डीजल से 1720 अरब रुपए का उत्पादन शुल्क मिला, जो कि 2019 और 20 में 94% बढ़कर तकरीबन 3,343 अरब रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह से वैट का कलेक्शन जो है वो 1,607 रुपये से बढ़कर 2,220 अरब रुपए पहुंच गया है। तो दोस्तों ये वैट सरकार को आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को आता है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट को जाता है, और जो एक्साइज ड्यूटी है वो सेंटर को जाती है। तो ये दोस्तों एक आंकड़ा है आपके सामने
कि अगर सरकारें जो भी पार्टियां जीतती हैं हारती हैं, वो इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रही, वो क्यों नहीं कहती हैं कि हम पेट्रोल के पैसे कम करेंगे। उसके पीछे का ये आंकड़ा है कि इससे आने वाला रेवेन्यू जो है वो बहुत बड़ा रेवेन्यू हो जाता है, और अगर ये कम करेंगे तो रेवेन्यू कम आने की चांस। हालांकि रेवेन्यू पेट्रोल में कम आएगा, लेकिन रेवेन्यू के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं। रेवेन्यू के लिए आप शराब के ऊपर रेवेन्यू लगा सकते हैं, टैक्सेशन बढ़ा सकते हैं, सिगरेट पर टैक्सेशन बढ़ा सकते हैं। ये तो लोग पियेंगे भी, जिनको पीना है, जिनको शराब की बोतल आज 80 रुपये की 100 रुपये की पीना है, वो कल 200 रुपये की हो तभी वो पियेंगे। तो लेकिन उसके ऊपर नहीं सरकार लगाती, बल्कि पेट्रोल से आपके, क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा तो, और पेट्रोल महंगा होगा तो सब चीज़ें महंगी होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि दाल भी महंगी हो रही है और तेल भी महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हैं, गाजर मूली जो जैसी चीज़ें जो आम रेट में मिलती थी आज वो भी महंगी मिल रही हैं। तो गरीब की सबसे ज़्यादा पेट के ऊपर डाका पड़ रहा है इससे। तो आप दोस्तों, आपसे यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, छोटा सा आपके वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। आप इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आखिर क्यों नहीं जो भी पार्टीज़, बड़ी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं, वो इस पे क्यों नहीं दांव लगा रही हैं, इस बात के लिए क्यों नहीं आगे आ रही हैं कि वो ये नहीं कह रही हैं कि हमको पेट्रोल हम भाई आपको दाल 60 रुपये में देंगे, हम आपको पेट्रोल 70 रुपये में देंगे। नहीं, इस पे कोई बात नहीं हो रही, बल्कि आपको नए नए वायदे आपसे किए जाते हैं, और जब इलेक्शन हो जाता है आप सभी जानते हैं क्या होता है। जो पार्टी जीत जाती है वो फिर अपनी सरकार देखती है, तो 5 साल के लिए उनके लिए तो आपने उनको अपना जो वोट का पंच मारा वो उनको फिक्सेशन हो जाता है, लेकिन आपके लिए कोई फिक्सेशन नहीं होता है। आज घट भी गए तो कल फिर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी राय लिखिए, कमेंट्स भेजिए। क्या पार्टियों को, मैं क्वेश्चन यही कर रहा हूँ आज आपसे, और आप इस पर राय दीजिए कि क्या आने वाले इलेक्शन में जो और भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां आज उत्तर प्रदेश में लड़ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, ये मेन तो ख़ास पार्टियां हैं, ये खुल के क्यों नहीं कहती हैं कि हम जीतेंगे तो हम आपको तेल 100 रुपये में देंगे, दाल 50 रुपये में देंगे और पेट्रोल आपको 70 रुपये में देंगे। दोस्तों, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और उनकी राय जानिए और अपनी राय लिख कर भेजिए। फिर मिलेंगे अगली मुलाकात किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।